मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 46। परम आदरणीय विंसेंट बरवा सिमडेगा धर्मप्रांत के चरवाहे, अति आदरणीय आनंद जोजो हजारीबाग धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष, अति आदरणीय थोड़ा सा उधर होना, लिनुस पिंगल का टावर नहीं पकड़ के धर्माध्यक्ष, सदैव फादर टीचर, प्रोविंशियल कार्मेल समाज, पुरोहितगण, धर्मप्रेमी, धर्म बंधुगण, नवरंगी परिवार के सदस्यगण, सभी माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। आज 8 सितंबर 2024 माता मरियम के जन्मदिन का पर्व पूरे धर्म प्रांत, सिमडेगा धर्म प्रांत के लिए ईश्वरीय कृपा का दिन है। इस पावन दिन में वेलंकनी माता को समर्पित यह भव्य एवं अद्भुत कलाकृति से निर्मित तीर्थ मंदिर का समारोही आशीष होना हम सबों के लिए गौरव और आनंद का दिन है। आइए हम संपूर्ण हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें इस नए तीर्थ मंदिर के लिए, सभी मजदूरों के लिए, जमीनदाताओं के लिए, सभी तीर्थ यात्रियों के लिए और ईश्वर के अनंत अनुग्रह के लिए, और माता मरियम की सशक्त मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के पितृवत प्रेम, यीशु के मुक्तिदायी बलिदान और पवित्र आत्मा के अनंत उपहार से ओतप्रोत होकर ईश्वरीय शांति, प्रेम, भाईचारा और परोपकार के भागी बन सकें। अब मैं सदैव फादर टीचर, प्रोविंशियल कार्मेल धर्म समाज को स्वागत के 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय विशेषज्ञ पुरोहितगण, धर्म कथड़ी महनीय संसद, माता पिता, भाई बहनों, मित्रों, आज मैं इस शुभ अवसर पर सिमडेगा धर्मप्रांत के इस पवित्र स्थान वेलंकनी तीर्थ स्थान में खड़े होकर मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज विशेष रूप में हमारे देश अभी माननीय विंसेंट बरवा सिमडेगा धर्मप्रांत और अभी माननीय बिशप आनंद जोजो हजारीबाग, अभी माननीय बिशप लिनुस पिंगल धर्मप्रांत, दूसरे धर्म विश्वास के हमारे बहन, सभी बुजुर्ग भाइयों और बहनों, चरण मंडा, सभी खुदार विश्वासी माता पिता, भाई बहनों एवं बहनों, आज हम लोग वेलंकनी माता का जन्म उत्सव मना रहे हैं। साथ साथ के हम लोग इस का समर्पण करते हैं। मैं इस पवित्र और आशीष के दिन पर आप सबों को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत। अभी फादर मनीष आएंगे। इस वेलंकनी माता तीर्थ मंदिर के इतिहास के बारे में हम सबों को बताएंगे। हरसाबेड़ा में वेलंकनी माता तीर्थस्थल की शुरुआत। जब हमारे नवरंगी कुल तथा बुजुर्गों की 100 साल की 7 वर्षीय जुबली 1885 से 1985 में पत्थल गाड़ी कर मनाया गया, उस समय हमारे परिवार वाले जो हरसाबेड़ा के निवासी हैं, ये लोग हमारे खानदान के जो दूर दराज में रहते हैं, जैसे रांची, टाटा, कोलकाता, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब रिश्ते नाते को उन्होंने निमंत्रण दिया ताकि हमारे नवरंगी कुल के बुजुर्गों की
100 वर्षीय जुबली में शामिल होकर सबों से भेंट मुलाकात करें। उसी समय हमारे एक फूफू स्वर्गीय अगुस्टीना दास नौरंगी, जो टाटा में थी, बहुत दिनों से दामा और सांसी से पीड़ित थी। पहले से ही मन्नत करके एक वेलंकनी माता का झंडा बनवा कर रखी थी, जिसे वह मद्रास में चढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वह उस मन्नत के बाद अपनी बीमारी से चंगी हो चुकी थी। लेकिन वह उस झंडे को वेलंकनी मद्रास ना ले जाकर इसी पत्थल गाड़ी के साथ में यहाँ चढ़ा दी। यह बात 1985 की है। इस पत्थल गाड़ी में उस समय रांची के आर्चबिशप पियूष किरकेट्टा को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने आकर पवित्र मिस्सा पूजा संपन्न किए, पत्थल गाड़ी तथा माँ वेलंकनी के झंडे को आशीष दी और इनका उद्घाटन किया। फिर उसी शाम को प्रार्थना तथा गाजा बाजा के साथ माता की झंडा को उतार कर घर लाया गया। उसी दिन टाटा से ही एक नानी को, जो बहुत वर्षों से अंधी थी, उनकी अपनी बेटी अन्ना मारे और परिवार के लोगों ने उसे भी फरसा बेड़ा लाया था। जब शाम को माता वेलंकनी के झंडे को घर घुसाया जा रहा था, तब उनकी नाती ललित मारे ने अपनी नानी से कहा, नानी, माता वेलंकनी के झंडे को घर ला रहे हैं। तब नानी ने झंडा मांगी और उसका चुंबन किया। जैसे ही नानी ने झंडे का चुंबन किया, उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा, मैं सब देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तब सबों ने खुशी से ओत-प्रोत होकर माता वेलंकनी के आदर में यह गाना गाया, बेदात माता कुंवारी रानी। यह यहाँ का पहला चमत्कार था। उसने दूसरे दिन सुबह हम सबों ने माता के झंडे को लेकर माला विनती करते हुए उस जगह पर पहुँचे जहाँ यह झंडा पहले गाड़ा गया था, और हमने उसे उसी जगह पर गाड़ दी। उसके बाद प्रतिदिन झंडे को शाम को विनती प्रार्थना करते हुए घर लाया जाता था। यह देखकर बहुत सारे रोगी सुबह शाम आकर माता के झंडे के सामने प्रार्थना करने लगे और उन्होंने अपनी बीमारियों से चंगाई प्राप्त की। यह देखकर हमारे घर परिवार के लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिसमें स्वर्गीय सिस्टर सेलेस्ता, स्वर्गीय विलियम नौरंगी, स्वर्गीय फेडरिक नौरंगी, गाब्रिएल, माइकेल, पीटर, फादर पीयूष बड़ाई, प्रचार इलियाजार बा, प्रचार जोसेफ नुंगडुंग, मरियानिस नुंगडुंग और घर परिवार के सभी सदस्यगण शामिल थे। उन्होंने सब मिलकर एक मीटिंग की, जिसमें माता वेलंकनी की 2.5 फीट वाला मूर्ति को लाने का निर्णय लिया गया और सन 1986 में उस मूर्ति को लाया गया। उस समय भी मूर्ति की समारोही आशीष के लिए सबों को आमंत्रित किया गया। विशेष करके उस समय रांची के आर्चबिशप तेलेस्फोर पीठोपो को मिस्सा तथा मूर्ति की आशीष के लिए निमंत्रित किया गया। हम सबों ने मिलकर एक छोटा सा गोरोटो बनवाया, जिसने हम माता वेलंकनी की मूर्ति को वहाँ स्थापित कर सके। उस दिन समारोही मिस्सा पूजा के दौरान मूर्ति तथा गोरोटे की आशीष आर्चबिशप तेलेस्फोर पीठोपो ने की और हमने उन्हें सारी घटनाएं बताई जो यहाँ हुई थी। सारी घटनाओं को जानकर आर्चबिशप तेलेस्फोर पीठोपो ने सन 1986 में फरसा बेड़ा गोरोटो को तीर्थस्थान घोषित किया। उस दिन सबों को विदाई देने के बाद अंत में हमने फादर पीयूष बड़ाई को विदाई दी, परंतु जैसे ही फादर विदाई लेकर अपने मोटरसाइकिल से रोड पर चढ़े, सिमडेगा से रांची की ओर जा रही गाड़ी के आमने सामने आने से उनका एक्सीडेंट हो गया और फादर को बहुत बुरी तरह चोट लगी, जिसमें फादर के दाहिने पैर की उंगली अलग अलग हो गई। हम सबों ने तुरंत फादर को उठाकर सन मार्था हॉस्पिटल सामचोली में भर्ती कराई। वहां मरहम पट्टी होने के बाद फादर को मांडर के लीवन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने फादर को ऑपरेशन कराने की सलाह दी, लेकिन चकित कर देने वाली बात यह है कि फादर जब बेड पर पड़े रहते थे तो वे रोजरी माला विनती किया करते थे और इसी दौरान बिना ऑपरेशन के ही वे ठीक हो गए
और 3 माह बाद फिर से प्रभु की सेवा में लौट आए। जब एक्सीडेंट हुई थी तो उस एक्सीडेंट गाड़ी को पहरा देने के लिए हमारे ही गांव के एक चौकीदार तिंतुस डुंगडुंग को वहां रखा गया था। निगरानी करते समय अचानक उनके पेट में असहाय पीड़ा होने लगी। उसे देखकर लोगों ने उनसे माता विलंकनी के पास जाकर प्रार्थना करने की सलाह दी। वह मूर्ति के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि अचानक से उनका पेट दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और वे चंगे हो गए। इसी प्रकार जिस दिन विलंकनी माता के मूर्ति को स्थापित किया गया, उस दिन एक नायक आई थी जो 65 साल से बांझ थी। उन्होंने पूरी भक्ति से नोवेना प्रार्थना की और उन्हें एक लड़की बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। ठीक उसी प्रकार बिहार से आए एक भाई जो लगभग 30 साल से सिमडेगा में बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक बेटी हुई जो जन्म से चलने फिरने नहीं सकती थी। उनकी माता ने विलंकनी माता के नवरोजी प्रार्थना में भाग लेकर अपनी बच्ची को संपूर्ण रूप से माता विलंकनी को समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनी गई। उसने विलंकनी माता से स्वस्थ लाभ प्राप्त की और आज हमारे बीच साबूत के रूप में गवाह बनकर खड़ी हैं। उनका नाम पूर्णिमा रानी है। तब से उनका सारा परिवार दृढ़ विश्वास के साथ विलंकनी माता के नवरोजी प्रार्थना में भाग लेती है। ठीक इसी प्रकार हर बीमारी से जूझ रहे सभी लोगों को माता ने चंगाई प्रदान की है, जैसे कि जो लोग लंगड़े, अंधे, सांसी बीमारी से परेशान, चर्म रोग, बांझ, मिर्गी इत्यादि से ग्रसित थे, सबों को माता ने चंगाई प्रदान की है और करती आ रही है। अतः यह देखकर हमारे पिताजी स्वर्गीय विलियम नवरंगी और माता पौलिना नवरंगी ने इस जगह को विलंकनी माता तीर्थस्थल चर्च बनाने हेतु 4 एकड़ जमीन दान स्वरूप पारिश को सौंप दी। हम विलियम के परिवार वाले बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पूज्य पिताजी ने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। अब यह जगह हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ईश्वर कृपा प्राप्त करने का एक महान स्रोत बन गया है। तो आइए आज हम सभी बड़ी भक्ति से अपने सुख और दुखों को विलंकनी माता के चरणों तले समर्पित करते हुए उनसे हाथ फैलाकर अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि माता का दिल अतः समुद्र की गहराई की तरह है। वह मांगने वालों को प्रचुर मात्रा में सब कुछ प्रदान करती है। तो आइए इसी दृढ़ विश्वास के साथ आज के पवित्र यूखरिस्त समारोह में भक्ति पूर्वक भाग लें। विलंकनी माता तीर्थ स्थल में प्रतिवर्ष माता मरियम के जन्मदिन के आदर में नोवेना प्रार्थना की जाती है, जिसकी शुरुआत माता मरियम का झंडा फहराकर और उसका अंत झंडा उतार कर किया जाता है। अब मैं अति मान्यवर धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा से आग्रह करता हूँ कि वे माता मरियम के झंडे का आरोहण करें।
अरे वहाँ भीड़ लगा देता है ना, उधर नहीं देता है। क्या कर रहे होते हैं? हम बोल दो, हम आगे जा रहे हैं, बोल दीजिए। अभी जल की आशीष और तीर्थ मंदिर की आशीष होगी। आशीष जल हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाता है, हमें शुद्ध और पवित्र करता है। यह तीर्थ मंदिर न केवल हमारे परिश्रम का फल है, बल्कि यह तीर्थ मंदिर हमारी आस्था, एकता और सहभागिता का प्रतीक है। यह भव्य मंदिर हमें हमेशा यीशु की उपस्थिति की याद दिलाएगा। इस तीर्थ मंदिर में हम एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति और आराधना कर सकेंगे। जब हम इस तीर्थ मंदिर में प्रवेश करेंगे, हमेशा ईश्वरीय कृपा से अभिषिक्त होंगे। अब धर्माध्यक्ष जल की आशीष करेंगे, साथ ही साथ आशीष की प्रार्थना पढ़कर इस तीर्थ मंदिर का अभिषेक करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर की पावन कलीसिया में आप सबको कृपा और शांति प्राप्त हो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम हर्ष से यहाँ एकत्र हुए हैं कि ख्रीष्ट याद चढ़ाकर इस नए गिरजाघर का प्रतिष्ठान करें। कुछ भी नहीं करता है रे। विश्वास के साथ ईश्वर का वचन सुनकर हम इन पावन विधियों में भक्तिपूर्वक भाग लें, जिससे हमारा समुदाय एक ही बपतिस्मा कुंड से जन्म पाकर और एक ही भोजन से पोषित होकर एक आध्यात्मिक भवन बन जाए और एक ही वेदी के चारों ओर एकत्र होकर दिव्य प्रेम के प्रभाव से विकसित हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, इस गिरजाघर का समारोह पूर्वक प्रतिष्ठान करते हुए हम अपने प्रभु ईश्वर से विनय प्रार्थना करें कि वह इस जल को कृपया आशीष दे, जो पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा और जिससे नई दीवारें और नई वेदी धोई जाएंगी। वही प्रभु हमें अपनी कृपा की सहायता प्रदान करें, जिससे जो पवित्र आत्मा हमने ग्रहण किया है उसकी प्रेरणा मानकर हम उसकी कलीसिया में विश्वासी भक्त बने रहें। हे ईश्वर, तो हे सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है, तो मनुष्यों को इतना प्यार करता है, ये ना केवल पितृ की सुलभ चिंता से उनका पालन पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओर से
उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता है और उनके शीर्ष ख्रिस्त की ओर उन्हें वापस लौटा लाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जलधारा में प्रवेश करेंगे वे ख्रिस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके बन जाएंगे तथा अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। वह हम पर तथा गिरजे की दीवारों पर चिपका जाकर मुक्ति पर बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिस ख्रिस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजा में दिव्य रक्षण का अनुष्ठान करेंगे, हम भी स्वर्ग की उस सलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। उससे ही चाहिए। अभी फादर प्रोविंशियल बिशप स्वामी को इस तीर्थ मंदिर का चाबी प्रदान करेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 9। यीशु मसीह की इच्छा यही है कि हम उनके पुत्र पुत्रियां नरक में ना डाले जाएं, किंतु सत्य के मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। अभी अंदर कैसे जाए? मंदिर के मुख्य द्वार का फीता काट कर धर्माध्यक्ष उसका उद्घाटन करेंगे और यह तीर्थ मंदिर सदा के लिए विश्वासियों के लिए अभी कोई आपको बताएगा उधर से जा रहे हैं, देख लीजिएगा ना।